तो अनंत पुण्यों का फल सत्संग है, किसी आत्मवान का सत्संग, और अनंत सत्संग का फल ये चतुश्लोकी भागवत है। तो नारायण के नाभि कमल से नारायण ही पैदा हुए, ब्रह्मा पैदा नहीं हुए। नारायण के नाभि कमल से नारायण ही निकलेंगे ना। नारायण से नारायण ही बनता है ना। तो जो आप खुद को जीव मानते हो ना, वो जीव व्यू कहीं है ही नहीं। नारायण से आया है तो हर कोई नारायण है। आप पहले से ही नारायण हो। हर अवस्था हर काल में आप नारायण हो, हर हालत में आप नारायण हो। चाहोगे तो भी जीव नहीं हो सकते। तो नारायण के नाभि कमल से नारायण पैदा हुए। उन्होंने खुद को माना मैं ब्रह्मा हूं। तब ये सवाल पैदा हुआ कि मैं कौन हूं। क्योंकि आपने खुद को माना मैं जीव हूं, तभी पैदा होगा सवाल कि मैं कौन हूं। तब नारायण ने नारायण को उत्तर दिया, और उत्तर में चतुश्लोकी भागवत कही। क्योंकि इस भागवत को मैं नारायण हूं यही जान के सुना जा सकता है। मैं नारायण हूं और सर्व नारायण है। जलस्य नारायण, थलस्य नारायण, सर्वस्य नारायण। तो नारायण बोलते हैं नारायण को, अर्थात ब्रह्मा जी को। यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का। यानी मैं नारायण का भाव, मैं नारायण का गुण, मैं नारायण का रूप, और मैं नारायण का कर्म। तो यावन हम यथा भाव, मैं का भाव क्या है? यानी मैं जो कि नारायण हूं, उसका भाव क्या है? मैं अर्थात जिससे नारायण भिन्न नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। न भिन्न न अभिन्न, उसका भाव क्या है?
तो सहजता ही मैं का भाव है। यानी सहज में जो आप अभी हो, सहजता, सरलता, वही नारायण का भाव है। तो दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, सद्गुरुम करुणा बिना। तो जो सबसे दुर्लभ है ना, वो सहजावस्था है, जहां मैं की भी याद नहीं और याद की भी याद नहीं। यानी सहजता बस। मतलब सहज आप देख रहे हो, आपको पता नहीं आप देख रहे हो। सहज आप सुन रहे हो, आपको पता नहीं आप सुन रहे हो। सहज आप अभी बैठे हुए हो, आपको पता नहीं आप बैठे हुए हो। और मैंने जितना भी बोला उसको आप सहज समझ रहे हो, और आपको पता नहीं मैं समझ रहा हूं। सहज पृथ्वी में फूल खिल रहे हैं, सहज सूर्य रोशनी दे रहा है, सहज ये प्राण वायु चल रही है। सब कुछ सहज है ना। और इतना सहज है कि आपको पता नहीं कि ये सहज है। यानी इतना सहज है कि पता ही नहीं कि यही सहज है। यही नारायण है। हाँ, यानी सहज जो आप हो ना, वही नारायण है। सहजता ही मैं का भाव है। सहज ही मिले राम भगवाना। सहज का उद्घोष है ना, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। सहज को ही संहारते हैं, क्योंकि सहज ही नारायण है, और सहज ही शिव है, और सहज ही आप हो, और सहज ही सारा चर और अचर है। तो तत्व दर्शनम से भी जो आगे की अवस्था है, वो सहजता है। दुर्लभो सहजा अवस्था।
जो ये चतुश्लोकी भागवत सुन के सुलभ हो जाती है, यानी दुर्लभ सुलभ हो जाता है। हाँ, अरे परमात्मा यानी सामान्य होता है, सबके लिए सुलभ। मतलब जैसे ये प्राण वायु सबके लिए है ना, लेकिन ये प्राण वायु मुर्दे के लिए नहीं होती, परमात्मा मुर्दे का भी होता है, उसमें भी सामान्य रहता है, सिंपल, सहज। क्योंकि जैसे सहज वो जिया, वैसी सहज वो मर गया, लेकिन सहजता की मृत्यु थोड़ी ना हुई। तो सहजता ही मैं का भाव है। बस जो आप अभी सहज हो, सिंपल, कोई विशेषता नहीं है, जहां कोई विशेषता है ही नहीं कि मैं ऐसा कि वैसा कि मैं जैसा। जैसा भी एक बारीक विशेषता है, जैसा मैं हूं, ये भी एक माइनर बारीक विशेषता है। और सहज सामान्य है, सर्व सामान्य, सबके लिए एक समान। क्योंकि सहज ही मैं का भाव है, नारायण का भाव है। तो यावन हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कहा। मैं का भाव क्या हुआ? सहजता। और मैं का रूप, यानी मैं का भाव सहजता। तो इस सहजता में जो जीता है, जो कि जी ही रहा है, कोई भी अपनी सहजता से भिन्न नहीं है, कोई भी नारायण से भिन्न नहीं है, जो कि जी ही रहा है। ये हो गया मैं का भाव। और मैं का रूप, स्वरूप ही मैं का रूप है। स्व अर्थात स्व का रूप। स्वरूप मीन्स जहां दूसरे का तो भाव अभाव है ही नहीं, मैं का भी भाव नहीं है। जहां रूप और अरूप का ख्याल ही नहीं है, जहां क्या देखना और क्या दिखना, स्वप्न में भी इसका ख्याल नहीं है, यही मैं का रूप है। स्वरूप। क्योंकि जो सहजता में जीता है ना, उसका रूप भी सहज हो जाता है।
क्योंकि सहज का रूप अनोखा रूप है। जो स्व का रूप है ना, वो बिल्कुल गूढ़ से गूढ़ है। अति गुह्यतम। मतलब वहां दृश्य नहीं है, दर्शन भी नहीं है और दृष्टा भी नहीं है। अरे भाई, जब आप सहज में रहते हो, नॉर्मल, जब आपने दृष्टा शब्द यूज ही नहीं किया, न दृश्य शब्द यूज किया, जब आप अपने काम काज में रहते हो, तब दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक ही रहते हैं। और जब आप दृश्य की बात करते हो या ख्याल करते हो या साक्षी दृष्टा की बातें करते हो, तब इसके तीन टुकड़े हो जाते हैं, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। तो जब मैंने दृष्टा बोला ही नहीं था, तब ये पहले से एक था। आप बोल के इसको अलग करते हो। हालांकि ये जानने के बाद आप दृष्टा, दृश्य, दर्शन बोलोगे तब भी अलग नहीं होगा, क्योंकि यही स्वरूप है, मैं का रूप है। अरे, इस साक्षी का कोई साक्षी ही नहीं है ना, तो साक्षी बोलोगे किसको? सीधी बात है ना। देह का साक्षी, मन का साक्षी, संसार का साक्षी, जब ये है ही नहीं तो साक्षी भी बोलोगे किसको? तो मैं का रूप क्या है? स्वरूप। यानी वो ना दर्शन है ना आदर्शन है। यही एकदम स्वरूप है, सहज स्वरूप। यानी सहज में जीते जीते ना ये स्वरूप में आ जाता है। यानी उसको ख्याल ही नहीं है अब क्या दृश्य, दृष्टा, क्या मैं तू, कुछ ख्याल ही नहीं है। इवन उसको ख्याल भी नहीं है कि यही स्वरूप है। वो इतना मस्त हो जाता है कि उसको ख्याल ही नहीं रहता कि यही स्वरूप है। इसलिए हर किसी को ख्याल नहीं है कि यही स्वरूप है। किसी को भी अपनी सहजता में निष्ठा नहीं है, क्योंकि वो वहीं के वहीं है।
कितना गहरे है। हाँ, यानी सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर है और सर्व से परे है। इसीलिए किसी को ख्याल ही नहीं है कि यही सहज स्वरूप है, स्व का रूप है। क्योंकि वो ध्यानी में ध्यानी हो जाता है, ज्ञानी में ज्ञानी हो जाता है, जीव में जीव हो जाता है, ब्रह्म में ब्रह्मा हो जाता है। तो उसको ख्याल ही नहीं आता कि यही सहज स्वरूप है। अरे वही हो जाता है तो उसको ख्याल आए कैसे? यानी सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर है और सर्व से परे भी है, इसलिए ख्याल आ भी जाता है, क्योंकि वो सबसे परे है। अगर सही सत्संग हो ना तो ख्याल आ जाता है, देन एंड देयर, तत्क्षण, क्षण से भी पहले ख्याल आ जाता है, क्योंकि जो स्वरूप है वो क्षण से पहले है। यानी आप जो भी सोचते हो उससे पहले है, असोच्य है वो। जो भी समझते हो उससे पहले है। अरे आपके बुद्धि, मन और शरीर के, आपके सूक्ष्म शरीर के पैदा होने के पहले है और सहज है। इसलिए कोई भी उसको जानने में समर्थ नहीं है और हर कोई उसी को जान रहा है, जान उसी को रहा है, बोल स्वयं को देह रहा है, मन रहा है, जीव रहा है। यानी आप देख परमात्मा को ही रहे हो, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, बोल संसार रहे हो। तो यही मैं का रूप है। यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का। तो मैं का भाव क्या है? सहजता। मैं का मैं का रूप क्या है? स्वरूप। जहां दूसरे का अभाव तो है ही, स्वयं का भी अभाव है। ऐसा मैं हूं जहां मैं भी नहीं हूं, तू तो है ही नहीं, मैं भी नहीं हूं, ऐसा मैं हूं जहां से मुझे भी अपनी खबर नहीं।
अरे मैं वहां रहता हूँ जहां से मुझे भी अपनी खबर नहीं। यही स्वरूप है। और अब मैं का गुण, सहज प्रियता, यानी मैं का भाव सहजता, मैं का रूप स्वरूप, मैं का गुण सहज प्रियता, सहज प्रेम। हर प्रिय एक दिन अप्रिय हो जाता है, लेकिन मैं कभी भी अपने लिए अप्रिय नहीं होता, क्योंकि मैं खुद को सहज प्रिय हूं। और मैं खुद को इतना ज्यादा सहज प्रिय हूं कि मुझे पता ही नहीं कि मैं सहज प्रिय हूं। यानी मैं खुद के इतने गहन प्रेम में हूं कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं खुद के प्रेम में हूं। सहज प्रियता, सहज प्रेम। यानी आप सुंदर उगते सूरज को देख के आनंदित होते हो, वो प्रिय लगता है आपको। लेकिन जब वो तेज होता है तो वो अप्रिय लगने लगता है। सुंदर स्त्री उम्र के साथ साथ अप्रिय होती जाती है। आपकी कल्पना का भगवान, जो आप कल्पना कर लेते हो, वो भी समय के साथ साथ आपको निराश कर देता है। लेकिन अपने आप का जो सहज प्रेम है, सहज प्रियता है, उससे आज तक कोई निराश नहीं हुआ। आप हर किसी से बोर हो सकते हो, अपने आप से आज तक कोई बोर हुआ ही नहीं। सहज प्रियता ही मैं का गुण है। लेकिन यहाँ ये भी पता नहीं है कि मैं सहज प्रिय हूं खुद को, और प्रिय हूं पता नहीं है, और प्रिय हूं। बहुत गहन है ये, अति गुह्यतम है ये, बिल्कुल भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। लेकिन और प्रिय हूं, सहज।
तो ढूंढता है दिल जिसको दर बदर, वह दिलरुबा मैं ही तो हूं। लेकिन मैं ही तो हूं, ये पता नहीं है, लेकिन मैं ही तो हूं। ये कुछ ज्यादा ही गहन है। हाँ, गुह्य से भी गुह्यतम है, अति गुह्यतम ज्ञान है ये। यानी अप्रिय का तो ख्याल ही नहीं है और प्रिय का भी ख्याल नहीं है, लेकिन प्रिय हूं, वो भी सहज। तो सहज प्रियता ही मैं का गुण है। यानी जितने भी माशूक महबूब हुए पूरे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से परे, और जितने भी होंगे प्रेमी भक्त, और उन सब का प्रेम आप मिला दो, उससे भी ज्यादा मैं अपने आप को सहज में प्रिय हूं। उससे भी कहीं ज्यादा मैं अपने आप को सहज में प्रिय हूं। बगैर सोचे समझे सहज प्रियता, यही मैं का गुण है। तो मैं का भाव अब ख्याल नहीं आ रहा है, भाव सहजता, यही सहजता है। ख्याल आ जाता सहजता ना, तो वो सहजता नहीं है, अति गुह्यतम चल रहा है ना। तो यही मैं का भाव है, सहजता। और मैं का रूप क्या है? स्वरूप। और मैं का गुण सहज प्रियता। यानी मैं इतना प्यार करता हूं कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं प्यार करता हूं। हाँ ना, सहज प्रियता है। यानी न यहाँ स्मरण है न विस्मरण है मैं का, हाँ, नारायण का। क्योंकि आप स्मरण कर रहे हो तब तो कुछ कम प्रेम है, कुछ तो कमी है ना। विस्मरण में तो प्रेम है ही नहीं, स्मरण में प्रेम तो है लेकिन कुछ कम है। तो जहां न स्मरण है न विस्मरण है, एक सहज प्रियता है ना। यानी गहरी नींद में जब आपका न संसार है न भगवान है न दुनिया है, तब भी वो धारा बह रही है सहज प्रियता की। यही मैं का
गुण है। और अब मैं का कर्म, जहां न जानना है न जानना है, दोनों के बीच का पॉइंट। यानी मैं जानता हूं ऐसा भी नहीं है और नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं का जो कर्म है वो है सहज ज्ञान। सहज ज्ञान मतलब मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को ज्ञान है। अरे अज्ञान तो है ही नहीं। सहज ज्ञान का मतलब मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को ज्ञान है। मेरे को पता ही नहीं कि कौन अज्ञानी है और कौन ज्ञानी है। यही सहज ज्ञान मैं का कर्म है। तो जो कहे मैं जानता हूं, यानी जो कहे मैं जानता हूं, पहला पॉइंट, जो कहे मैं जानता हूं। दूसरा पॉइंट, जो कहे पहले नहीं जाना था अब जानता हूं। तीसरा पॉइंट, मैं जानता हूं दूसरे नहीं जानते हैं। और चौथा पॉइंट, मैं नहीं जानता हूं। ये चारों पॉइंट जो भी बोलता है, समझ जाना उसको आत्मज्ञान नहीं है, सहज ज्ञान नहीं है। और अभी तक ये भागवत का तीसरा चैप्टर जो मैंने कहा, जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा, उससे भी परे है सहज ज्ञान। और परे से भी परे है। यही मैं का कर्म है। यावन हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म का। तो नारायण ने नारायण को ज्ञान दिया।
यानी बोलने वाला भी नारायण, सुनने वाला भी नारायण। तो क्या वो नारायण हो जाएगा? अरे वो सदा से ही वही है। हाँ, जो कभी भी अनारायण हुआ ही नहीं, जो कभी भी जीव हुआ ही नहीं, जो कभी भी अज्ञानी हुआ ही नहीं, तो वो ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि मैं ज्ञानी हो गया। वो ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि मैं नारायण हो गया। अरे जो कभी अनारायण हुआ ही नहीं, वो थोड़ी ना बोलेगा मैं नारायण हो गया। यही चतुश्लोकी भागवत है, अति गुह्यतम। नारायण नारायण नारायण।